नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर बरारी सीढ़ी घाट पहुंचे। आज गंगा स्नान कर छठ व्रती गंगा जल से कद्दू भात और छठ पूजा के प्रसाद बनाएंगे। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी न हो, इसके लिए एसडीआरएफ के जवान एवं जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त आपदा मित्र गंगा घाट पर तैनात हैं। घर जेबे पूजा उजा करबे, खाना बनेबे, कद्दू भात बनेबे, खेबे, अरे की करबे, जेबे बाजार सर सामान किनबे। जल का उसके बाद क्या कीजिएगा? जल लेके जा रहे हैं। जल भी देबे, घर में छिटबे, फिर ठेकुआ से पकेबे देबे जल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में छठ घाट की साफ सफाई कर रहे 6 लोग गंगा में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ छठ घाट पर इकट्ठा हो गई। घटना बड़ी मोहनपुर के दियारा इलाके का, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि छठ घाट का साफ सफाई कर रहे थे, इस दौरान एक शख्स गहरे पानी में चला गया, जिसको बचाने में एक एक कर 6 लोग डूब गए, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मरने वाले की पहचान मौसम कुमारी 15 वर्षीय, दूसरा जीतन कुमार, तीसरा आशुतोष कुमार है। यह सभी एक ही परिवार के लोग हैं। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना यह हुआ कि छठ घाट पर बच्चे गए थे नहाने के लिए 4 बड़ी मोहनपुर दियारा चारी थाना क्षेत्र का, उसमें से डूबने लगा तो किस तरह एक बच्चा निकल गया, लेकिन 3 जो है कुछ सांसें चल रहा था, हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत्यु घोषित। इस दिवाली और धनतेरस पायल ज्वेलर्स लाया है धमाकेदार ऑफर्स, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ डायमंड की वाइड रेंज शुरू होती है सिर्फ 5000 रुपीज से एंड गोल्ड प्रोडक्ट स्टार्टिंग एट 8% मेकिंग चार्ज। सिल्वर के पूजा यूटेंसिल्स, गणेश जी, लक्ष्मी जी और दूसरे आइडल्स भी अवेलेबल हैं। पायल ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड ज्वेलर। इस दिवाली और धनतेरस आज ही विजिट करें। लोक आस्था के महापर्व छठ प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व में बांस के बने सूप और डाला का एक अलग ही महत्व है, इसलिए शुद्ध और पवित्र इसे माना जाता है। सूप बनाने वाले कारीगर पिछले 2 महीना पहले से छठ को लेकर सूप और डाला बनाने में जुट जाते हैं। बांस का सूप बनाने वाले कारीगर महादलित परिवार के होते हैं और यह अपना हाथ का हुनर दिखाकर सूप और डाला बनाते हैं। इसके बाद भी कारीगर का जीवन बदहाल है। भागलपुर के हसनगंज के दलित समुदाय के लोग परिवार के साथ मिलकर सूप बना रहे हैं। परिवार को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए यह परिवार पिछले 2 महीना से सूप और डाला बनाने का काम कर रहे हैं। सूप बना रहे कारीगर बम बासफोड़ ने कहा कि इस बार भागलपुर में बाढ़ के आने से समय पर हम लोग बांस का खरीदारी नहीं कर पाए और जब कम समय में हम लोग बांस का खरीदारी किए तो काफी महंगा मिला। 6 रुपए लगता। हाँ, ओकरा बाद भी नहीं दिए न पारे छी। केने मेहनत छन करे, मेहनत छन, एकरो बहुत घंटा लगे। दिन भर में 4 ठो बने छे, 5 ठो, आरो कितना कहिया से तैयारी करी छे बनावे के? वही जितिया से पूरा परिवार मिल जाए। हाँ, सब बिड़ी जाए छे। केलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कुरमा पंचायत में जहां छठ को लेकर सरकारी योजनाओं से सड़क निर्माण कराया जा रहा था, निर्माण कार्य को एक समुदाय के लोगों ने सड़क की जमीन को मस्जिद की जमीन बांध कर रोक दिया, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल एक समुदाय के लोगों का कहना था कि इस सड़क से होकर प्रतिमा विसर्जन, जुलूस और शव यात्रा के साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजन के दौरान नारेबाजी और गीत संगीत का कार्यक्रम करते हुए लोग जाते हैं, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, जिस वजह से काम को रोका गया था। वहीं इस घटना के बाद अभी मौके पर रसलपुर थाना पुलिस कैंप कर रही है और सड़क निर्माण शुरू कर लिया गया है। इस मामले में रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि एक पक्ष ने सड़क की जमीन को पीर स्थान की जमीन बताकर काम को रोक दिया था। इसके बाद मौके पर हम लोग पहुंचे और जमीन संबंधित कागजात की मांग की। घंटों इंतजार के बाद कागजात नहीं मिलने पर हम लोगों ने कार्य को शुरू कर दिया। अभी मामला शांत है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसे अनबन हो गई थी। ये लोग इधर से जब गए थे तो यहाँ पे शोर शराबा करा था, तो जिसकी वजह से आपस में यही शक था भाई आगे भी इस तरह का काम करेगा, इसलिए कि हम लोग जो है उस बात को सहमत हो जाए दोनों
मिल करके, ताकि आगे आइंदा भी हम दोनों में आपस में झगड़ा न हो। बस यही बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में छठ पूजा को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के उपसभापति नीलम देवी अजगैबी नाथ छठ घाट, नमामि छठ घाट, कृष्णगढ़ छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर उपसभापति नीलम देवी ने मीडिया को बताया कि छठ घाट की तैयारी के लिए लगभग 5 लाख रुपए का सैंक्शन किया जा रहा है, जो छठ घाट में बैरिकेडिंग की गई है और छठ घाट में कीचड़ होने से छठ व्रती महिलाओं को काफी परेशानी होगी। इसके लिए नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित अन्य कर्मचारी अवगत कराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि इस कल तक छठ घाट दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 लाख रुपए का सैंक्शन पर रोक लगा जाएगा। अभी बाबा अजगैबी नाथ घाट में है और यहाँ का तो नमामि गंगे का भी वही स्थिति है। बहुत स्थिति गलत तरीके से ब्रैकेटिंग किया है, अच्छा से बांस भी सही से नहीं दिया है और यह तो जेई साहब को दिया गया था कि ब्रैकेटिंग करने के लिए, लेकिन वो अच्छा से नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो काम पूर्ण नहीं हुआ है। अब कल तक उम्मीद रखते हैं कि कल तक में हो जाए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।